बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हम लोगों ने यहाँ पर सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ गिवन है और उनको हमने नंबर लाइन पर भी शो करना है। और यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस गिवन है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से, अगर वो नेचुरल से नंबर से बिलोंग करते हैं, तो अगर हमारे पास आ जाता है कि हमारा जो नंबर है वो नेचुरल नंबर एक्स वेरिएबल जो होगा, अगर वो नेचुरल नंबर्स से बिलोंग करता होगा, तब जाकर हम उनको, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और तब जाकर हम उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से अपने रजिस्टर पर और वहीं से इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 6 प्लस एक्स। हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो x है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। ठीक है, सो चले यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, 2x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख देंगे 2x। सबसे पहले हम ये इनइक्वलिटी का जो साइन है सबसे पहले हम ये लगा देंगे। अब x जब जो इक्वलिटी के साइन से इस तरफ आएगा तो वो प्लस एक्स से अब माइनस एक्स हो जाएगा। 6 अपनी जगह पर सेम रहेगा। -7 जब इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो वो +7 हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2x में से 1x जब चला जाएगा तो हमारे पास x आ जाएगा। 6 + 7 हम करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, और 13 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जिसकी हमारी ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। अब हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 13 है। हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी नंबर लाइन ड्रा करनी, जैसे कि -1 हमने, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स को पॉजिटिव में राइट कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, सॉरी ये बाय मिस्टेक मुझसे -1 1 3 हमने यहाँ पर डायरेक्ट जंप लगाकर इसलिए की ताकि हम इसको शो कर सकें। हमारे पास यहाँ पर 13 आ चुका है। इसका मतलब है कि 13 पर हम इस तरीके से यूँ एक सर्कल सा ड्रा कर लें। जैसा कि एक्स बड़ा है, एक्स की वैल्यू 13 से ग्रेटर है, जिसका मतलब है कि 13 से अबव यहाँ पर इसकी जाएगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स इज ग्रेटर देन 13। ठीक है, यानी इससे मुराद क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू वो 13 से बड़ी है, वो 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 7x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 3x प्लस 10। कंडीशन क्या है कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के साथ। ठीक है, सो चले हम सबसे पहले यहाँ पर ये इनइक्वलिटी का साइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर 7x है, हम 7x को यहीं पर ही राइट कर देंगे। 3x को जब यहाँ लेकर आएंगे तो ये -3x हमारे पास हो जाएगा। 10 अपनी जगह पर सेम रहेगा, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये +6 हमारे पास बन जाएगा। 7 में से जब 3x चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x। 10 + 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। जैसा कि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। x के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो इट्स मीन 4 1 ज़र 4 4 ज़र 60, यानी हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 4। x जो है वो 4 से बड़ा आ चुका है, तो अब हमने इसकी नंबर लाइन को शो कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पर ले लेना है 0, यहाँ पर ले लेना है 2 -2 एंड -4। सेम यहाँ पर हम ले लेंगे 2 4 एंड 6। जैसा कि x इज़ ग्रेटर देन 4, x जो है वो 4 से ग्रेटर है, जिसका मतलब है कि हमारा नंबर लाइन यानी x की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 से बड़ी है। 4 से बड़े से मुराद कि वो 5 6 7 8 एंड सो ऑन है। ठीक है, सो चले अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास है y + 5/20 इज़ लेस देन 25 - 4y/10। यहाँ पर क्या है कि y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ। सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन ड्रॉ कर लेना है। साइन ड्रॉ हो चुका है। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनको ऑपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई, यानी 10 को हम यहाँ पर और 20 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 20 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 10y + 50 एंड 20 मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 500 -
80। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव में है, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव में है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इनइक्वलिटी का निशान लगा लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे 10y, ये 80 माइनस 80y जब यहाँ पर आएगा तो ये प्लस 80y हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। 500 अपनी जगह पर सेम रहेगा, 50 जब दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस 50 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 90y, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 450। जैसा कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, जिसका मतलब है कि हमने क्या कर लेना है, 90 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर लेना है। तो हमें मालूम है सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि ये 90 1 ज़र 90 5 ज़र, यानी जो हमारे पास y इज़ लेस देन, y किससे छोटा है, y हमारे पास 5 से छोटा है। सो इट्स मीन हमने क्या कर लेना है, इस तरीके से इसको राइट कर लेना है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, y छोटा है। अब तक जो हमारे पास वेरिएबल था वो ग्रेटर था, लेकिन अब इसमें हमारे पास y की जो वैल्यू है वो लेस देन आ चुकी है। लेस देन का मतलब है कि अब हमने सबसे पहले यहाँ पर 0 ले लेना है, फिर यहाँ पर -1 -3, सेम यहाँ पर 1 3 एंड 5। सो यहाँ पर देखा जाए तो 5 से जाकर हमें ये मालूम है कि y की वैल्यू इससे छोटी है। छोटी से मुराद क्या हो जाएगा कि वो जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 3 2 1 एंड सो ऑन। सो इसलिए हम लिख देंगे y इज़ लेस देन 5। पार्ट नंबर 4 में यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट बार लगा हुआ है। हम इसको रिमूव करेंगे तो हम किस तरीके से रिमूव करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 2x + 3। एक बार हम यहाँ पर इस वैल्यू को क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। दूसरी बार हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर इस वैल्यू को लिख देंगे नेगेटिव में। जैसे कि यहाँ पर हमने ये वैल्यू नेगेटिव में लिखी, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट तरफ। अब तक तो 2x + 2 की तरफ था, लेकिन अब उसका मुंह दूसरी तरफ यहाँ पर मुड़ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, इसको पहले सॉल्व कर लेना है। x को जब यहाँ पर लाएंगे तो ये -x हो जाएगा, 3 को यहाँ पर लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 2x + 3, जैसा कि ब्रैकेट ओपन होगी तो -x एंड -2 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x को जब यहाँ पर लाएंगे तो वो +x हो जाएगा, 3 को जब वहाँ लेकर जाएंगे तो वो -3 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5। हमें जैसे कि x चाहिए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 दूसरी तरफ, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, इसको इनइक्वलिटी पर शो कर लेना है। सो यहाँ पर देखें ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा -1 एंड यहाँ पर आ जाएगा -2। सबसे पहले x से बड़ा क्या है, हमारे पास x से बड़ी जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1, वो तो हमें बड़ी आसानी से मिल चुका है। दूसरा क्या है, -5/3। डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब है कि हर नंबर में हमने 3 पार्ट्स करने हैं, यानी 0 से लेकर 1 तक हमने 3 पार्ट्स कर लेने हैं। अब देखो 1 2 3, 1 2 और ये 3 बन चुके हैं। अब नॉमिनेटर हमें बता रहा है कि हमने कौन से नंबर पर आना है, -5। इट्स मीन 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर आया। इट्स मीन कि ये हमारे पास आ चुका है -5/3। हम यहाँ पर लिखेंगे -5/3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन -1। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एब्सोल्यूट बार में अगेन आ चुका है 2x + 8 इज़ लेस देन 11। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने यहाँ पर भी वही सेम काम कर लेना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, जब बार रिमूव करेंगे ना तो एक दफ़ा हम यहाँ पर +11 लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर -11। जैसे कि जब तक +11 था तो 11 ग्रेटर था, जब ये -11 हो जाएगा तो -11 लेस देन बन जाएगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें 2x है, +8 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -8 बन जाएगा। अब 11 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3।
हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। इट्स मीन 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है 2x। ओके, यहाँ पर देखें 8 दूसरी तरफ जाकर -8 हो जाएगा। जब ये -8 होगा तो हमारे -8 -11 करेंगे तो -19 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना, x को यहाँ पर राइट कर लेना है। यहाँ पर 2 जो कि मल्टीप्लाई होता दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। देखें हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है ना, वो दोनों केसेस में हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने क्या कर लेना है, इसको रिप्रेजेंट कर लेना है कि हमने किस तरीके से इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। बड़ा ही आसान हमारा तरीक़ाकार है, क्योंकि यहाँ पर देखें एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है, एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है। सो इट्स मीन कि हम यहाँ से ले लेंगे 0, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्या है, -19 है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर ले लेते हैं -3। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह कम है। सो चलिए हम क्या कर लेते हैं, हम उससे भी आसान तरीके का आपको बता दें। यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं कि x है, -19 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9.2। ठीक है, सो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर माइनस यानी 9 हमारे पास होल नंबर में, इसलिए हम यहाँ पर ले लेंगे -6 -9। अब यहाँ पर देखें 9.28 में 9 के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -10, यानी इसके मिडल में यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, -9.2 से बड़ा हमारे पास क्या है x, और x हमारे पास क्या है 3/2। इसका मतलब है कि वो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है 3/2। हम इसको मिला देंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि -19/2 इज़ लेस दैन x एंड x इज़ लेस दैन 3/2। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पर इनइक्वलिटी का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि 5 को अपनी ब्रैकेट के साथ 6 को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10y - 15। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6y - 48। अब हमने क्या कर लेना है कि 6 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 10y - 6y। अब यहाँ पर देखें हमने 15 को -15 को लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास +15 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें 10y में से 6y माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4y। -48 में से हमने +15 करना है तो हमारे पास आ जाएगा -33। अब हमारे पास क्या है y। अब क्या है 4 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये -33/4 आ चुके हैं। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर -33/4 को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नंबर लाइन पर, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखें -33 को 4 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा -8.25। बस हमने यहाँ पर फोकस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 पर ही करना है, 5 पर फोकस इसके नहीं करना। बड़ा ही आसान हमारा तरीक़ेकार है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्या आ चुका है 8, इट्स मतलब है कि -2 -4 -6 -8 और -10। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -10। जैसे कि हमारे पास क्या है -8.25 पर अगर हम फोकस करें तो ये हमारे पास क्या होता है 100 का क्या होता है पहला हिस्सा होता है, यानी 100 के अगर 4 पार्ट्स करें, जैसे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, जिसका मतलब है कि 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 8 के बाद हम आगे 4 लाइन लगा लेते हैं 1 2 3। अब देखें -8 से
यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्योंकि यहाँ पर चले हम यहाँ पर -9 कर लेते हैं आप लोग को आसान समझाने के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया, -8 के बाद -9 आ चुका है। -8 से -9 के दरमियान हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। जैसे कि ये 25 है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर इस वाले पहले पार्ट्स को हम यहाँ पर लेंगे और हम ये कहेंगे कि y इज़ ग्रेटर देन -8.25। ठीक हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अली स्कोर। अली ने कितना स्कोर किया? अली ने स्कोर किया 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली फॉर हिज 2 टेस्ट, यानी 2 टेस्ट के ये नंबर्स हैं। व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स ही मस्ट हैव टू स्कोर फॉर हिज 3rd टेस्ट, यानी तीसरे टेस्ट में उसने लोएस्ट मार्क्स जो उसने स्कोर किए, कितने लोएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किए होंगे। इफ द एवरेज स्कोर, जो कि उसका एवरेज बने ना, यानी तीनों टेस्टों को मिलाकर जो उसके नंबर्स बने हैं एवरेज, वो हमारे पास बने हैं 75, इज द रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज, यानी हमारे पास जो एवरेज बननी चाहिए ना वो 75 बननी चाहिए, तब जाकर उनको एक बोनस प्राइज के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। जैसा कि हमारे पास उसके 3 टेस्ट है। पहले टेस्ट में जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं 66, सेकेंड टेस्ट में जो नंबर आए हैं वो आए हैं 72 और थर्ड टेस्ट के नंबर्स हमें मालूम नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर इसका एवरेज फाइंड करें, इट्स मीन जहाँ पर 3 टेस्ट हैं तो एवरेज से मुराद का जितने नंबर्स होते हैं उतने के साथ हम डिवाइड कर, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टेस्ट है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। नंबर्स जो आने चाहिए वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 75 होने चाहिए। अगर वो 75 के इक्वल होंगे तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी वो हमारे पास जो नंबर्स हैं ना वो या तो इससे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए, इनका सम करें, या तो इक्वल टू होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन भी लगाई है। अब जो 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले 66 और 72 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138। अब यहाँ पर 3 जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 75 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर x को छोड़ देना है, ये वैल्यू जो कि यहाँ पर ऐड हो रही है दूसरी तरफ जाकर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 87। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 87। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या वाकई है, अगर हम x की जगह पर ये वैल्यू पुट करें तो 87 आ सकती है, क्या वो क्वालिफाइड कर सकते हैं बोनस के लिए या नहीं। तो इसलिए अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमने इनका 66 प्लस 72 प्लस x, जैसा कि हमने इनका सम किया था तो हमें इनका सम मालूम था 138। x की जगह पर हम यहाँ पर 87 राइट कर देंगे। हम इनका सम कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 225/3। जब मैं इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, यानी बोथ साइड्स सेम आई हैं, जिसका मतलब है कि वो हमारा अली जो है वो बोनस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 7 लेस देन 3 टाइम द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज़ एट लीस्ट 10, फाइंड ऑल द नंबर दैट सेटिस्फाइड द कंडीशन। यानी हमारे पास क्या हो रहा है कि 7 लेस देन है, मतलब है कि 7 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 3 टाइम अ नंबर। 3 टाइम से मुराद है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अ नंबर एंड 5, इट्स मीन x प्लस 5 के साथ। और जो कंडीशन है वो हमने किस तरीके से लगानी है कि ये जो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि जो 3 है ना इसको अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 15 माइनस 7 अपनी जगह पर सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखें, हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 15 एंड माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से प्लस 8।
हमने यहाँ पर 3x को यहाँ पर राइट कर लेना है, 8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो -8 हमारे पास हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। जैसा कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, जिसका मतलब है कि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x आ चुका है 2/3। अब हमने चेक करना है क्या वाकई ये वो नंबर है जो कि हमने चाहिए कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। सो चले हम आ जाते हैं चेक के लिए। x की जगह पर अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2/3। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6/3 प्लस 15 -7। अब यहाँ पर देखिए 3 1 ज़र 3 2 ज़र, यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है 2। इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन की जगह पर अब हम यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। 2 + 15 - 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 - 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। यानी इक्वलिटी की बोथ साइड्स पर हमारे पास 10 है। इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन के साथ। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।